कुछ लोग ना दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं और दूसरों के सामने आपके साथ ऐसे अपने हो जाते हैं जैसे कि उनको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट आपसे ही है और आपका सबसे ज़्यादा ख्याल सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं को है। जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग जो होते हैं ना, फ़ेक भी होते हैं और कुछ जो हैं कुछ नेचुरल भी होते हैं। आपके साथ अटैचमेंट होती है उनकी वाक़ई, जो उस आपका एहसास करते हैं या फिर आप लोगों की परेशानी में, दुःख में परेशान हो जाते हैं और आपके लिए दुआएँ भी करते हैं और आप लोगों का साथ भी देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या इमोशनल सपोर्ट। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही साइंस शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के साथ जो फेक एंड मैनिपुलेटिव पीपल जो होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं ना, वो यूज़ करते हैं और वो ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे आपको लगे कि वो आपके बड़े ही मेहरबान हैं आपके ऊपर और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो परेशान भी रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसी हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगी और इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स से बहुत कुछ सीख भी रही होंगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मुझे चैनल के ऊपर दिखाई है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस भी अच्छी लगती हैं या कुछ भी नया सीखा हुआ आप लोगों ने, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। माय टुडेज टॉपिक इज़ 8 साइंस ऑफ फेक एंड मैनिपुलेटिव पीपल अराउंड यू। यानी कि ऐसे लोगों की, फेक लोगों की या बनावटी लोगों की कुछ ऐसी खुसूसियात, ऐसी अलामात जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वाक़ई आप लोगों के साथ हैं या फिर आप लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। पहला नंबर मेरा उन लोगों को देती हूँ जो कि हमदर्दी हासिल करने के लिए मज़लूम बने होते हैं। ऐसे लोग जो कि आपकी हमदर्दी चाहते हों या फिर आप लोगों को कहते हों कि आप लोग यानी कि किसी न किसी तरह से उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहें और आप लोगों के सामने मज़लूम बने होते हैं कि आपको ये दिखा रहे होते हैं कि हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं या फिर हम लोग काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी यानी कि मुसीबतों को सफ़र कर रहे हैं या फिर हम किस तरह से गुजारा करें या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोगों के सामने मसलूम बन के दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप लोग उनके बहकावे में जो है आ जाते हैं और जिसकी वजह से फिर आप लोगों को समझ ही नहीं आती। जिस तरह से, इस तरह से ये देख लेना, इसकी बेस्ट मिसाल जो है ना वो बेगर्स हैं, यानी कि जो फ़कीर होते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी होते हैं, लेकिन उनको आदत होती है मांगने की और वो इसी आदत को पूरा करने के लिए जो है गली गली और हर रोड के ऊपर आप लोगों को मांगते हुए नज़र आते हैं और उनको ये चीज़, इस चीज़ की आदत हो चुकी है और उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि वो अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने पहचानना है कि असल हकदार कौन है और असल हकदार को ही उसका हक मिलना चाहिए। नंबर 2 मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ऐसे लोग जो कि हद से ज़्यादा मेहरबान होते रहते हैं, लेकिन महफ़िल में जब भी होंगे ना, वो अपना एहसान जतलाएँगे। वो यही कहेंगे कि मैंने फलाँ मुसीबत के वक़्त में तुम्हारी मदद की थी और तुम्हारा फलाँ मसला था, तुम्हारी फलाँ परेशानी थी और तुम इस हालत में थे, तुम इस पोज़ीशन में थे, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हें याद है? यानी कि बार-बार जतलाएँगे, एहसान जतलाने की कोशिश करेंगे और फिर सबको, जिसको नहीं पता उसको के सामने बार-बार इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मैंने तुम्हारी मदद की थी या फिर तुम परेशान थे, मैंने तुम्हारी परेशानी को दूर किया था, तुम्हारे लिए आसान किया था किसी काम को। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो फ़ेक होते हैं, उनसे आप लोगों ने बच के रहना है। जो एहसान करे, अल्लाह ताला के नज़दीक वही सबसे बेस्ट इंसान है कि अगर एक हाथ से सदका देते हो ना या एहसान करते हो, तो दूसरे हाथ को उसका पता भी नहीं होना चाहिए। और आजकल सोशल मीडिया पे ये हो रहा है कि पहले कैमरा ऑन किया जाता है, उसके बाद किसी की हेल्प की जाती है, यानी कि उसको फुल तसलील किया जाता है कि ताकि उसे उस वीडियो को जो भी कहाँ कहीं भी देखे या फिर बाद में उस शख्स को देखे तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी और क्या इज़्ज़त रह जाएगी उसकी। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि एहसान के बदले में वो चाहते हैं कि उनके साथ भी एहसान ही किया जाए। यानी कि अगर किसी ने आपकी बुरे वक़्त में हेल्प की है या फिर आप बीमार थे, आपको आके आपका कोई काम किया है या फिर किसी तरह से आपको इमोशनली जो है स्टेबल करने की कोशिश की है या फिर इमोशनली आपकी थोड़ी-सी एहसासात करके आपको कोई काम करवा दिया है, तो वो चाहते हैं कि उनके उसके बदले में आप भी उनका कोई ना कोई काम करें। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कि एहसान के बदले एहसान नहीं चाहते। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अगर उन्होंने अगर किसी को सपोर्ट किया या किसी की मदद की है या किसी को कुछ भी हेल्प आउट किया है, तो उसके बदले उनको भी इस सही तरह से ये रिटर्न किया जाए। तो नंबर 4 मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जो बुरे वक़्त में तमाशा लगाने वाले होते हैं। यानी कि अगर आप लोगों के ऊपर थोड़े से भी
क्राइसिस आ गई या कोई भी बुरा वक़्त आ गया ना, तो वो आप लोगों का तमाशा बना के रख देते हैं कि आप तो हैं ही ऐसे, आप लोगों ने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि आप लोगों को डिग्रेड करता हो, आपकी वैल्यू को कम करता हो और किसी भी तरह से आप लोगों को नीचा दिखाने वाला हो। अच्छा, नंबर 5 है कि वो लोग जो कि अपनी तारीफ़ खुद करने वाले होते हैं। यानी कि कोई भी काम किया या कोई हुनर है उनके अंदर, कोई स्किल है, कोई सलाहियत है, तो वो अपनी तारीफ़ खुद करते रहते हैं कि मुझे ये, यानी कि ऐसे लोगों को इगोइस्टिक लोग भी कह सकते हैं ना, कि अपनी ईगो दिखाने के लिए सिर्फ मैं करते रहना, ये चीज़ नहीं होती। अपने काम से, अपने एक्शन से दिखाना होता है कि यू आर समथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो अपनी तारीफ़ करवाने के लिए कभी भी आप लोगों ने कोई काम नहीं करना। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आप अब हमने कुछ अच्छा काम किया तो हमारी तारीफ़ आप लाज़मी ही करें। नेक्स्ट पर्सन को अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो तारीफ़ करेंगे भी। अगर नहीं करते तो इट्स ओके, इट्स मीन कि आप लोगों की चीज़ में, आपकी बात में या आपके किसी काम में, आपके हुनर में अभी वो सलाहियत नहीं आई, अभी उतनी परफेक्टनेस नहीं आई कि जो आपकी तारीफ़ करने पे किसी को मजबूर कर दे, या फिर कोई भी किसी भी पॉइंट पे आके आप लोगों के साथ अटैचमेंट इतना हो जाए कि आप लोगों को, यानी कि खुद एप्रिशिएट जो करता है ना, वो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अब मुझे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं और मेरी काफ़ी ज़्यादा से एप्रिसिएशन भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो किसी को व्लॉग अच्छा लगता है या कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो प्यारी प्यारी बहनें, सिस्टर्स काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीज़ें जो है ना, वो मेरी बातें दूसरों को इम्प्रेस कर रही हैं, या फिर दूसरे इससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी सीखते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों जो मुझे अप्रिशिएट करती हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना कि जो सिर्फ़ शौहर के सामने या फिर ससुराल वाले जब बैठे होते हैं, यानी कि सास-ससुर उनके सामने, कुछ बहुएँ जो है वो काम करने लग जाती हैं। वैसे तो आराम सुकून से अंदर कमरे में बैठी रहती हैं, और जैसे ही शौहर के आने का या ससुर के कहीं से आने का टाइम हो जाता है, तो फिर वो बाहर निकल के सबके सामने काम करना शुरू हो जाती हैं। जी, उनको ये लगे कि ये सारा दिन काम करती रहती हैं और कोई यानी कि इसके अलावा कुछ काम नहीं करती। यानी कि बैठती नहीं है, फ़िज़ूल में मोबाइल के ऊपर रील्स वगैरह नहीं देखती, या फिर कोई भी ऐसा फ़िज़ूल काम नहीं करती जिसकी वजह से उन लोगों की को डीवैल्यूड या डिफ़ेम किया जाए, या उनको उनके साथ लड़ने झगड़ने की कोई वजह बने। नंबर 6 लोग वो होते हैं जो चापलूसी करके काम निकलवाते हैं, यानी कि किसी की भी खुशामद कर दी, जहाँ पे तारीफ़ नहीं भी बनती वहाँ पे कर दी, या फिर खुशामद कर दी कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो हमेशा मेरे काम आते हैं, या फिर आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी आप करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी मदद ज़रूर करनी है। इस तरह से, यानी कि या फिर चापलूसी को आप इस मायने में भी ले सकते हैं ना, कि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हो ना, और आपकी तारीफ़ पे तारीफ़ अगला बंदा सामने वाला करता जाए, ठीक है? तो ये भी चापलूसी में आता है कि यानी कि आपसे डर के या आपके जी पास जो दौलत है उससे इम्प्रेस होके आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाने के लिए, या फिर आपसे सपोर्ट लेने के लिए आपको खुशामद किया जाए, आपकी चापलूसी की जाए, और इस तरह से अपना काम जो है वो निकलवाने के बाद कभी कोई किसी ने कुछ पूछा ही नहीं कि आप लोगों ने यानी कि आपकी तबीयत कैसी है, या फिर आपको अगर कोई काम है तो आप बताइएगा। जब ऐसे मतलबी लोग होते हैं ना, जो अपना काम निकलवाने के बाद कभी आपकी खबर भी नहीं लेते, वो फेक लोग होते हैं, और जितनी भी वो तारीफ़ें या कोई भी आपको एप्रिसिएशन करते हैं ना, वो सब फेक होती है। हर जगह पे ऐसा नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोगों को अपना एहसास भी होता है एक दूसरे का, अपने रिलेटिव्स का, अपने बहन भाइयों का। तो कुछ वाक़ई डिज़र्व भी करते हैं ऐसी, यानी कि बातें, ऐसी तारीफ़, वो खुशामद नहीं होती, वो तारीफ़ होती है और वो दिल से की जाती है। मैं खुद अपनी बहनों की अक्सर एप्रिसिएशन करती हूँ, तारीफ़ करती हूँ, दिल से करती हूँ। जो बात मुझे बुरी लगे मैं मुँह पे उनको कह देती हूँ, और जो मुझे अच्छी लगे मैं उनकी दिल खोल के तारीफ़ करती हूँ, ताकि उनको भी खुशी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, भाई अच्छे हैं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे और सबको अपने घरों में खुशहाल खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, 7 नंबर है रिश्ते जोड़ने वाले बने आप, यानी कि रिश्ते तोड़ने वाले ना बने। कभी भी किसी की एक बहन या भाई की या किसी भी रिलेटिव्स की बात किसी दूसरे के साथ ना करें, ताकि आप लोगों की आपस में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो, और आप लोगों ने रिश्ते जोड़ने वाला बनना है, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बनना। अगर किसी को कोई गलतफ़हमी हो भी गई है तो आप लोगों ने उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करनी है, और सब ने मिल-जुल कर रहना है और एक साथ रहना है, और कभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।